Next we will do topic cross ratio of chapter number 6 of your book Real and Complex Analysis. Chapter name is Elementary Functions and Mobius Transformation, page number 6.35, cross ratio. If we take z1, z2, z3, z4 distinct points, then ratio or cross ratio is defined as z4 minus z1 by z2 minus z1 into z2 minus z3 by z4 minus z1. क्रॉस रेशो के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मगर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेकर के चलते हैं वो ये क्रॉस रेशो का फॉर्मूला होता है. अगर z1, z2, z3, z4 चार पॉइंट्स है तो इन पॉइंट्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे. इन्हें क्रॉस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हम ये वाला याद रखेंगे. सभी एग्जाम्पल्स में, सभी थ्योरम्स में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. z1 माइनस z2 बाई z2 माइनस z3 इंटू z3 माइनस z4 बाई z4 माइनस z1. ये फॉर्मूला हमने क्रॉस रेशियो के लिए याद रखना है. z1 माइनस z2 बाई z2 माइनस z3 इंटू z3 माइनस z4 बाई z4 माइनस z1. So theorem is show that cross ratio remains invariant under Mobius transformation, or if any Mobius transformation w is equal to az by b plus cz plus d where ad minus bc is not equal to 0 transforms z1, z2, z3, z4 to the corresponding point w1, w2, w3, w4 in w plane. देन यानी कि हमें ये क्रॉस रेशो रिमेन इनवेरिएंट इंटर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर हम कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, चार पॉइंट्स लिए हमने z1, z2, z3, z4. अब अगर हम उनकी क्रॉस रेशो निकालते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर z1 की इमेज है w1, z2 की इमेज w2, z3 की इमेज w3 और z4 की इमेज w4 है, तो w वाले पॉइंट्स की अगर हम क्रॉस रेशो निकालें तो दोनों क्रॉस रेशो जाएगी वो सेम आएंगी, यानी कि क्रॉस रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. तो जैसे अब इन्होंने इसमें यहाँ वैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये किया था कि z2 माइनस z1 माइनस z2 बाई z2 माइनस z3 z3 माइनस z4 माइनस z1. तो इन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर हम इसमें यही वाली चीज़ लिख देते हैं कि z1 माइनस z2 माइनस z3 माइनस z4 बाई z4 माइनस z1, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से फॉर्मूला लिख कर दिखाना है कि w1 माइनस w2, w2 माइनस w3, w3 माइनस w4 बाई w4 माइनस w1. अगर इस तरह से करना चाहते हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे w किसकी इक्वल दिया हुआ है az प्लस b के. अगर हम यहाँ z1 पुट करेंगे तो यहाँ w1 मिलेगा. तो अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी अगर हम w2 लिखेंगे यहाँ तो z2 आएगा सारी जगह पे. अगर यहाँ w3 लिखेंगे तो यहाँ z3 आएगा. अगर w4 लिखेंगे तो z4 आएगा. तो सबसे पहले हमने wr और ws दो पॉइंट्स लिए हैं. wr इसका मतलब यहाँ z की जगह zr हो जाएगा, ws का मतलब यहाँ पर zs हो जाएगा. उसको हम दोनों के इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इनका एलसीएम लिया है. अब हमने जो हमें टर्म चाहिए थी वो वाले वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे इन्होंने हम जो टर्म दे रखी है जो बुक में, वैसे इन्होंने लेफ्ट साइड पे ये प्रूव करने के लिए कहा था w1 माइनस w4, तो इन्होंने ये वाली फॉर्मूलाज हमने निकालने हैं. अगर हम ये चाहें तो w1 माइनस w2, w2 माइनस w3 ये टर्म्स भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले w1 माइनस 2 करेंगे, तो यानी r को 1 पुट कर देंगे, s को 2 पुट कर देंगे. फिर w3 माइनस w4, r को 3 पुट कर देंगे, s को 4 पुट कर देंगे. यहाँ z3 माइनस z4 आ जाएगा. सिमिलरली w3 माइनस w2 निकालना है तो r को 3, s को 2 पुट करेंगे. w1 माइनस w4 निकालना है, यानी जो टर्म्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेटमेंट के लिए जो टर्म्स चाहिए w1 माइनस 4 टर्म्स चाहिए वो चारों की वैल्यूज निकाल लेने हैं. न्यूमिनेटर वाली टर्म्स जो है दो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाली जो दो टर्म्स है उनको भी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे. फिर उनको डिवाइड कर देंगे. जब इनको डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ ये रह जाएगा. तो ये लेफ्ट साइड जो है वो w वालों की क्रॉस रेशियो होगी, राइट साइड पर z वालों की क्रॉस रेशियो होगी, यानी क्रॉस रेशियो जो है वो इनवेरिएंट रह जाती है अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है इनवर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. अगर हम दो पॉइंट्स लें, एक ये पॉइंट है a, सेकेंड पॉइंट है ये b, और एक हमें सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है o. ये सेंटर का पॉइंट है o, मगर ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या दे रखा है z0, और इस सर्कल का रेडियस क्या है r. हम ये दो पॉइंट्स जो है a और b, इनको हम कब कहेंगे कि ये इनवर्स पॉइंट्स है? इफ a एंड b आर कोलिनियर पॉइंट्स. अगर a और b कोलिनियर पॉइंट्स हो यानी एक ही लाइन पर लाई करते हो, एंड ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्र. ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस इंटू ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट करके किसकी इक्वल होना चाहिए? रेडियस के स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए. तो अगर हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर z0 है, रेडियस r है, और दो पॉइंट्स a और b दे रखे हैं, इन्हें हम पॉइंट्स को इनवर्स पॉइंट्स तब कहेंगे अगर a और b कोलिनियर होंगे और ओ ए इंटू ओ बी जो डिस्टेंस होगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए? आर स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए. Next theorem 6.7.2 theorem, if alpha and beta are inverse points of a circle then equation of circle is given by. अगर अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट है एक सर्कल के तो हमें प्रूव करके दिखाना सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, वेयर k जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा और एक रियल कांस्टेंट होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो सर्कल लेकर चलते हैं हम वही लेकर के चलेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस r है. तो सर्कल की इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, जिसका सेंटर z0 और रेडियस r हो तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r. अब अल्फा और बीटा दो इनवर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं. ये a पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं अल्फा है, जो बी पॉइंट दिया हुआ है बीटा है. तो अभी हमने इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी गई थी कि इनवर्स पॉइंट तब बनते हैं अगर ए और बी कोलिनियर होंगे और ओ ए इंटू ओ बी जो होगा वो रेडियस के स्क्वायर की इक्वल होगा. तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वल होगा. सपोज कर लेते हैं कि ये जो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस है b, तो अगर हम यहाँ OA की वैल्यू b पुट करते हैं तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बाई बी की इक्वल आ जाएगी। तो जैसे z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर हो, जैसे अगर हम ये लिखते हैं मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब होता है z माइनस जेड नॉट जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा की इक्वल होगा। ये थीटा जो होगा वो एक एंगल बनाया जाता है कि जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उनका एंगल क्या है। तो यानी OA का अगर हम पॉजिटिव एक्सिस में डायरेक्शन में अगर एंगल देखें, हम मान लेते हैं वो एंगल हमारा क्या है, लैम्डा, और OA जो है वो पॉइंट उसका क्या दे रखा था, अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या आएगा, अल्फा माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जो जैसे यहाँ पर रेडियस हमने आर लिखा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा यानी उसको उससे सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है, जैसे वहाँ डिस्टेंस आर था जेड नॉट पॉइंट का, अब यहाँ पर डिस्टेंस O से, क्योंकि हमें OA को देख रहे हैं, हम OA का यूज कर रहे हैं, OA जो है उसका पॉइंट क्या था, अल्फा, अल्फा यहाँ पुट किया, अल्फा माइनस जेड नॉट, फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना है b, और हम लिखते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, थीटा ना लेके हमने एंगल क्या ले लिया है, लैम्डा। सिमिलरली OB वाला जो पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। OB पहले B पॉइंट जो है वो क्या दे रखा है, बीटा, बीटा माइनस जेड नॉट दे रखा है, फिर उसका डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर बाई बी इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा लैम्डा की इक्वल है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, तो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड नॉट प्लस आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अब हम इस तरफ को सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जेड माइनस अल्फा बाय जेड माइनस बीटा, तो जेड की वैल्यू जेड नॉट प्लस आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पुट करी। नेक्स्ट हमने क्या किया, जेड नॉट माइनस अल्फा जो ये टर्म थी इसकी हमने यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जेड नॉट माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा लैम्डा, और जेड नॉट माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर स्क्वायर बाई बी ई रेज़ टू पावर आयोटा लैम्डा। नेक्स्ट हमने यहाँ से जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें से हमने आर को कॉमन निकाल दिया है, आर बाहर निकल गया, और बी से एलसीएम ले लिया, जो बी डिनोमिनेटर में एलसीएम वाला था वो न्यूमरेटर में लिख दिया है। नेक्स्ट अब हमें पता है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा की इक्वल होगा, और ई रेज़ टू पावर आयोटा लैम्डा कॉस लैम्डा प्लस आयोटा साइन लैम्डा की इक्वल होगा। जब इनके हम मॉड सॉल्व करेंगे, अंडर रूट करके स्क्वेयरिंग लेंगे तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर बाई बी, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, वो कैंसिल होकर क्या रहेगा, के हमने किसको लिया था, जो के ये जो बाहर वाली टर्म थी जो हमारी आर बाई बी आई थी, बी बाई आर आया था, इसको हमने क्या लिया है, के लिया है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा किसकी इक्वल आया, के वन के इक्वल नहीं है, तो हमें यही प्रूव करना था, अल्फा और बीटा अगर दो इनवर्स पॉइंट है तो सर्कल की क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट थ्योरम 6.27.3 प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। अब हमें प्रूव करके दिखाना है जो भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सर्कल या स्ट्रेट लाइन को सर्कल इनटू स्ट्रेट लाइन पर ही मैप करती है। यानी कि अगर हम डब्ल्यू प्लेन या जेड प्लेन में अगर हम स्ट्रेट लाइन में सर्कल लेते हैं तो डब्ल्यू प्लेन में भी सर्कल या स्ट्रेट लाइन वही सेम चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका अल्फा और बीटा इन्वर्स पॉइंट हो, तो उसकी इक्वेशन हमने अगर अभी हमने ये देखा था अल्फा और बीटा अगर दो पॉइंट्स है सर्कल के, तो सर्कल की इक्वेशन जेड प्लेन में क्या बनती है, जेड माइनस अल्फा बाय जेड माइनस बीटा बाय के। अगर दो पॉइंट्स जैसे अल्फा डैश बीटा डैश अगर इन्वर्स पॉइंट है सर्कल के, और अगर हमें प्लेन की ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो डब्ल्यू प्लेन में लिखनी है तो डब्ल्यू माइनस अल्फा बाय डब्ल्यू माइनस अल्फा डैश बीटा डैश जो भी हम पॉइंट्स लेना चाहते हैं यानी इन्वर्स पॉइंट यहाँ आ जाते हैं। जिस प्लेन में लिखना चाहते हैं, अगर जेड प्लेन में लिखना चाहते हैं तो जेड लिखेंगे, अगर डब्ल्यू प्लेन में लेना चाहते हैं तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल अल्फा बीटा इनवर्स पॉइंट है जेड प्लेन में लिखी, तो जेड माइनस अल्फा बाय जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के वन के इक्वल नहीं है। इन केस अगर हम के को वन ले लेते हैं तो जो इक्वेशन है वो सर्कल की ना रहकर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बन जाती है। यानी अगर के वन की इक्वल हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर के वन की इक्वल ना हो तो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड बाई बी प्लस सी जेड बाई सी जेड प्लस डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ से हम जेड के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद जेड की वैल्यू निकालेंगे। वो जो जेड की वैल्यू हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया है पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। अब यहाँ से जेड के कोफिशिएंट वो आ जाएंगे डब्ल्यू सी माइनस ए और राइट साइड पे आएगा बी माइनस डब्ल्यू डी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू डी माइनस बी लिखा है तो यहाँ से माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो आ जाएगा ए माइनस डब्ल्यू सी की इक्वल आ गया। अब जेड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, न्यूमरेटर में भी जेड की वैल्यू डिनोमिनेटर में भी। नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया है, डब्ल्यू के कोफिशिएंट्स एक ब्रैकेट में रख लिए हैं और राइट साइड पे के है। ये जो डब्ल्यू के साथ कोफिशिएंट इसको बाहर निकाला है तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सी बीटा प्लस डी वाली टर्म जो है उसको भी बाहर निकाला है तो डब्ल्यू माइनस में इस टर्म के ये डिवाइड में आ जाएगा। ये जो टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में के साथ चली जाती है, मॉड से बाहर निकल के तो मॉड के साथ चली जाएगी। इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा डैश, इस टर्म को हम पुट कर देते हैं बीटा डैश। तो ये अल्फा डैश है और ये टर्म क्या है बीटा डैश। और अल्फा डैश अगर हम देखें अल्फा डैश क्या है, ए जेड प्लस बी जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी। अगर उसी में हम जेड को अल्फा पुट कर दे तो हमारा अल्फा डैश बनता है। सिमिलरली जो बीटा डैश है ये भी ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी वाले में अगर बीटा पुट कर देते हैं जेड की जगह पर तो ये बीटा डैश मिल जाता है। तो ये डब्ल्यू माइनस अल्फा डैश डब्ल्यू माइनस बीटा डैश ये के साथ मल्टीप्लाई में एक कॉन्स्टेंट आ गया, इसको हमने नया नाम दे दिया है के डैश।
तो W माइनस अल्फा डैश व W माइनस बीटा डैश किसकी इक्वल आ रहा है, K डैश, या K डैश जो है वो 1 की इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि अब ये फिर से वैसी सी फॉर्म आ गई है जैसे हमने ये फॉर्म लिखी थी। ये सर्कल की क्वेश्चन थी Z प्लेन में, तो ये भी हमारे पास किसकी क्वेश्चन आ रही है, सर्कल की, बट वो किसकी आ रही है, W प्लेन में। ये सर्कल की क्वेश्चन थी जिसमें अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट थे, तो ये हमारे पास W प्लेन में सर्कल की क्वेश्चन आ रही है जिसमें अल्फा डैश और बीटा डैश इनवर्स पॉइंट्स हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम K को अगर तो हम यानी यहाँ से तो प्रूव होगा सर्कल हमारे पास किस इसमें मिल रहा है W प्लेन में, जिसके पॉइंट्स के अल्फा डैश और बीटा डैश इनवर्स पॉइंट्स हैं। अगर केस ये जो लेकर के चलते हैं कि K 1 की इक्वल हो जाए, तो जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। यानी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो Z प्लेन में है और सर्कल को W प्लेन पे मैप कर रही है, वो भी सर्कल पर ही मैप कर रही है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स Z1 Z2 Z3 इंटू W1 W2 W3। हमें एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो Z1 Z2 Z3 को W1 W2 W3 पे मैप करेगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगी 3 पॉइंट Z प्लेन पे दे रखे, 3 पॉइंट W प्लेन पे दे रखे और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम ये जो क्रॉस रेशियो वाला फॉर्मूला कहते हैं कि क्रॉस रेशियो जो है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहती है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वही रिक्वायर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हम ये फॉर्मूला लिखते थे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का Z1 माइनस Z2 बाय Z2 माइनस क्रॉस रेशियो का Z1 माइनस Z2 बाय Z2 माइनस Z3 बाय Z इंटू Z3 माइनस Z4 बाय Z4 माइनस Z1 लिखते थे, और राइट साइड पे लिखते थे वही W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 W3 माइनस W1 W4 W4 माइनस W1 लिखते थे। वहाँ जो पॉइंट्स थे वो थे Z1 Z2 Z3 Z4, ये 4 पॉइंट्स लेते थे, और उधर पॉइंट्स है W1 W2 W3 W4। अब हम जो पॉइंट्स लेंगे वो ये पॉइंट्स ना लेकर के हम ये पॉइंट लेंगे, एक लेंगे Z, एक Z1, एक Z2 और एक Z3। तो सेम इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, पहले Z माइनस Z1, फिर Z1 माइनस Z2, फिर Z2 माइनस Z3 और फिर Z3 माइनस Z। सिमिलरली W के लिए जो पॉइंट्स ले लेंगे वो ये लेंगे W, W1, W2, W3, और इसके लिए भी क्रॉस रेशियो का ये फॉर्मूला लग जाएगा। Z1 Z2 Z3 स्टेटमेंट में दी हुए हैं, W1 W2 और W3 स्टेटमेंट में दी हुए, वो सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। क्योंकि हमें W की वैल्यू निकालनी है तो हम Z वाली साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है जिसमें से हमें माइनस वगैरह जो कॉमन निकालना है वो कॉमन निकाल दिया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला वो इसके साथ एडजस्ट कर देते, तो आयोटा माइनस 2 बन गया है। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो आयोटा माइनस 1 बना दिया है। W माइनस 1 W प्लस 1 ये एज इट इज रखेंगे। जो आयोटा वाली टर्म्स है, ये वाली जो आयोटा प्लस 1 वाली टर्म है इसके साथ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, आयोटा माइनस 1 वाली टर्म इसके साथ न्यूमिनेटर में चली जाएगी। तो अब ये वाली टर्म हमने W वाली एज इट इज यहाँ पर रख ली है। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में जो आयोटा वाली टर्म्स है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं। न्यूमिनेटर वाली टर्म को सॉल्व करके हमारे पास ये आया है, यानी डिनोमिनेटर में जो रह गया वो रह गया आयोटा प्लस 3। तो हमने आयोटा माइनस 3 से मल्टीप्लाई और आयोटा माइनस 3 के साथ डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 आयोटा बन गया। और यहाँ डिवाइड में a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस 9 आ जाता है। लेफ्ट साइड वही रहेगी W माइनस 1 W प्लस 1, और राइट साइड पे वही है माइनस Z माइनस 2, और ये बन गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 8 माइनस 6 आयोटा, और जो डिवाइड में टर्म है वो है माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 10 बन जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है, Z माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, 4 माइनस 3 आयोटा, डिवाइड में जो 10 था वो Z प्लस 3 8 कैंसिल कर दिया, इसके साथ 1/5 Z माइनस 2 बाई Z प्लस 2 आ गया, और यहाँ पर 4 माइनस 3 आयोटा आ गया। क्योंकि अब हमें सिर्फ वैल्यू जो है वो किसकी निकालनी है, सिर्फ W की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ W माइनस 1 W प्लस 1 है तो हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर किया और डिवाइड में न्यूमिनेटर में से माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर। सेम टर्म राइट साइड पे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिवाइड में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट साइड पे हमने जो पूरी ब्रैकेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है। अब Z वाली टर्म जो है वो है 9Z, आयोटा Z वाली टर्म एक ही है, कांस्टेंट टर्म भी एक है, और जो एक आयोटा वाली टर्म है सिमिलरली डिनोमिनेटर वाली टर्म है। इन दोनों में से 3Z कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा 3 माइनस आयोटा। इन दोनों में से हमने 2 के साथ आयोटा को भी कॉमन निकाला है और रह गया 3 प्लस 1 बाय आयोटा रह गया। आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आयोटा से जो मल्टीप्लाई किया वो तो आयोटा एज जो आयोटा से डिवाइड किया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो ये 3 माइनस आयोटा आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी हमने टर्म्स इन दोनों में से जैसे माइनस Z कॉमन निकाल दी तो 1 प्लस 3 आयोटा रह गया। इनमें से 6 कॉमन निकाले, आयोटा माइनस 3 रह गया है। फिर इसमें से भी आयोटा को कॉमन निकाल रहे हैं, आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 3 और यहाँ से रह जाएगा 1 बाय आयोटा। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई और यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और एक आयोटा एज इट इज रह जाएगा।
क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है तो 3 माइनस आयोटा कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा 3z प्लस 2 आयोटा। अब जैसे ये भी 3 माइनस आयोटा है और ये आयोटा माइनस 3 है, तो इसमें से हम दोनों में से 3 माइनस आयोटा कॉमन निकाल देंगे। ये वैसे आयोटा माइनस 3 था, मगर 3 माइनस आयोटा कॉमन निकालने का मतलब हमने माइनस बाहर रख दिया, तो आयोटा z माइनस 6 माइनस आयोटा z माइनस 6 यहाँ रह गया। ये 3 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इसका कॉमन निकाल दिया है हमने। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी, जब हम इनको ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, तो फिर हमारे पास माइनस डब्ल्यू रहेगा, तो दोनों तरफ से माइनस रह गया है। तो इसका ये आंसर आ रहा है। बुक में इसका आंसर आयोटा z माइनस 6 दे रखा है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो कि किसी का यहाँ पर आंसर आयोटा z माइनस 6 आ रहा हो, तो वो एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, किसी कोई स्टेप कोई गलत हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स। अब इसमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, z1 दिया हुआ है इन्फिनिटी, z2 दिया हुआ है आयोटा और z3 दे रखा है 0 इनटू द पॉइंट्स w1 दिया हुआ है 0, w2 जो है यहाँ पर है आयोटा और w3 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है इन्फिनिटी। वही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, z1 z2 z3 और w1 w2 w3 की इमेजेस दे रखी हैं। तो वही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं w1 w2 w3 से, और इस तरफ पॉइंट हम याद रखेंगे z z1 z2 z3। तो w माइनस w1 बाई w1 माइनस w2 इंटू w2 माइनस w3 बाई w3 माइनस w, सेम z के लिए लगाएंगे। अब हमारे पास जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट इन्फिनिटी है, हम उस पॉइंट को पुट नहीं करेंगे। जैसे w माइनस w1 फाइनाइट पॉइंट है तो वो पुट कर देंगे, फिर w1 माइनस w2 करेंगे तो 0 माइनस आयोटा आ जाएगा। न्यूमरेटर में w2 माइनस w3 है तो w2 तो आयोटा है, w3 को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, w3 को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे। फिर w3 माइनस w है तो w3 इन्फिनिटी है, उसको नहीं पुट किया, w एज इट इज रह गया। राइट साइड पे भी z1 इन्फिनिटी है इसलिए सिर्फ z1 को एज इट इज रखा, डिवाइड में z1 माइनस z2 की वैल्यू आयोटा, न्यूमरेटर में z2 माइनस z3 वो आयोटा माइनस 0 आ जाएगा और z3 माइनस z करेंगे तो 0 माइनस z आ जाएगा। क्योंकि w3 हमारा इन्फिनिटी है तो हमने यहाँ से भी w3 कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में से भी w3 कॉमन निकाला, यहाँ से रहेगा आयोटा बाई w3 और यहाँ से रहेगा 1। यहाँ से जब w3 कॉमन निकलेगा तो बनेगा 1 माइनस w बाई w3 कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर z1 इन्फिनिटी था तो दोनों तरफ से z1 को कॉमन निकाला है और यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया, क्योंकि अब w3 इन्फिनिटी था तो आयोटा बाई इन्फिनिटी जो है वो बन जाएगा 0, तो ये रहेगा 0 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर भी ये टर्म इन्फिनिटी है w3 तो ये बन जाएगा 0, यहाँ टर्म आ गई 1। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ z1 इन्फिनिटी है तो z बाई इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी टर्म इन्फिनिटी है तो यहाँ रह गया 1। और जब ये टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर जो टर्म्स हो रही है माइनस एडजस्ट करके आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा तो माइनस 1 बाई z। ये हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। सेम है एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इमेज ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल का मतलब सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, इनसाइड द सर्कल का मतलब होता है मोड z लेस देन 1। अंडर द मैपिंग विच मैप्स पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए उनको w प्लेन पे मैप कर रहा है, तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा z, ये हमारा z1, ये z2, ये z3। सिमिलरली ये w1 w2 w3। तो सबसे पहले तो वही हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करके सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें सारी वैल्यूज पुट करी हमें, क्योंकि इमेज निकालनी है। z प्लेन में हमें रीजन दे रखा है किस तरह का है, हमें w प्लेन में देखना है कि उसका रीजन किस तरह का होगा। तो सारे पॉइंट्स पुट करने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे। जब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे, लेफ्ट साइड पर w रह गया, राइट साइड पर हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने z वाली टर्म से ली है। अब हमारे पास क्या दे रखा था, इंटीरियर ऑफ z इज इक्वल टू 1, यानी मोड z लेस देन 1 दिया होता तो मोड z की वैल्यू यहाँ से लेस देन 1 पुट करेंगे। आयोटा का मोड 1 बन जाएगा, 1 माइनस w का मोड लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस w का मोड, और w की वैल्यू होती है u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज लेस देन, यहाँ से भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब नेक्स्ट टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें z प्लेन में तो दिया हुआ था एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 होगा, रेडियस 1 होगा और उसका इंटीरियर लेना है। तो ये सर्कल का सेंटर 0 0 लेना है, इसका रेडियस 1 लेना है और इसका इंटीरियर का पोर्शन, क्योंकि बिकॉज ये दिया हुआ था मॉड z लेस देन 1। और हमारे पास जो w प्लेन में उसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है u ग्रेटर देन 0। तो uv प्लेन में u ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमारी इस तरफ वाली सारी साइड जो होगी वो u ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने w प्लेन में रीजन निकाल लिया है। सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी होगा, शो दैट यूनिट सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1 इज मैप्ड ऑन टू सर्कल। यहाँ पर w आना चाहिए, w प्लस 1/2 is equal to 1 under the transformation w इज इक्वल टू दिस। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या शो करके दिखाना है कि हम जो यूनिट सर्कल है मॉड z इज इक्वल टू 1 वो किस पर मैप होगा, वो एक सर्कल पर मैप होगा w प्लेन में। वो w प्लेन पे जो सर्कल होगा वो क्या होगा, w प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, z की। इस इक्वेशन को जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और z की वैल्यू निकाली। अब दिया हुआ था mod z इज इक्वल टू 1, उसमें mod z को पुट किया है, राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई में चला गया और हमें w को पुट कर दिया है, w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v पुट किया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकालते, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नेक्स्ट जो टर्म कॉमन हो सकती है 12 जैसे कॉमन निकाल दिया है, 12 कॉमन निकालने के बाद अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई की है और परफेक्ट स्क्वायर ये बना है u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, जिसका सेंटर क्या है -1/2, 0, बिकॉज इस तरह की इक्वेशन u माइनस a का होल स्क्वायर प्लस v माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसके सेंटर होंगे a b और रेडियस क्या होगा r। तो यानी ये इक्वेशन सर्कल की है जिसमें सेंटर के पॉइंट्स है -1/2, 0 और रेडियस की वैल्यू है 1, और हमें यही प्रूव करके दिखाना था कि हमें क्या मिलना चाहिए था, एक सर्कल w प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको पुट करें u प्लस आयोटा v प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो बनेगा u प्लस 1/2 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यही इक्वेशन हमारे पास सेम बन रही है और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो हमें z प्लेन में क्या दिया हुआ था, z प्लेन में दिया था सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है वो निकाला, और w प्लेन में हमें आंसर में क्या मिला, जिसका सेंटर है -1/2, 0 और उसका रेडियस है 1, तो हमें w प्लेन में भी एक सर्कल मिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इमेज ऑफ, इसकी इमेज निकालनी है अंडर द मैपिंग। तो मैपिंग दी हुई है यानी w इन टर्म्स ऑफ z दिया हुआ है, मगर हमें इसकी इमेज निकालनी है यानी हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें w को पुट करेंगे, पहले तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू निकालेंगे, z इन टर्म्स ऑफ w आ जाएगा, और z पता है x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है और w भी पता है u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है। तो हम ये पहले हमने एक बार ये लिया, फिर उसके बाद हमने निकाला x माइनस आयोटा y, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो u माइनस आयोटा v -1 आएगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ आयोटा के आगे -1 आ जाता है। फिर एक बार दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए भी थी स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा वाई, राइट साइड पर भी सब्ट्रैक्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व किया है और वाई की वैल्यू निकाली है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे और वाई की वैल्यू भी स्टेटमेंट में पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करके एलसीएम लिया है और सॉल्व करके हमने देखा है कि सर्कल की इक्वेशन आ रही है जिसका सेंटर है 0 -1/2 और रेडियस क्या है 2/2/7। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, शो दैट w इज इक्वल टू आयोटा माइनस z बाय आयोटा प्लस z मैप्स द रियल एक्सिस ऑफ z प्लेन इनटू द सर्कल mod w इज इक्वल टू 1 एंड हाफ प्लेन y इज ग्रेटर देन 0 इनटू इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल mod w इज इक्वल टू 1। वो कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ये रियल एक्सिस ऑफ z प्लेन, z प्लेन की जो रियल एक्सिस होती है, जैसे हम ये लेकर चले x एक्सिस और y एक्सिस, तो रियल एक्सिस ये है, यानी ये वाली रियल एक्सिस का मतलब होता है यहाँ y क्या होगा 0। तो यानी हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि y इज इक्वल टू 0 को किस पे मैप करेगा, mod w इज इक्वल टू 1 पे। सेकेंड पार्ट, y ग्रेटर देन 0 को किस पे मैप करेगा, इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल, यानी कि mod w लेस देन 1 पे। तो दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, y इज इक्वल टू 0 को प्रूव करके दिखाना, w इज इक्वल टू 1 पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगी, और y ग्रेटर देन 0 को mod w लेस देन 1 पर यही ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगी। सबसे पहले पहला पार्ट, w जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि रियल एक्सिस ऑफ z प्लेन, यानी कि y क्या दिया हुआ है 0। अगर z हमें पता है कि x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, अगर इसमें y 0 हो जाए तो z किसके इक्वल हो जाएगा, x के, यानी हम z को यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x। तो यही पुट किया है w इज इक्वल टू आयोटा माइनस x बाय आयोटा प्लस x।